बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद हसन जोई आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारा टॉपिक कपास। इस वक्त बारिशों के बाद मौसमी या अगेती कपास कुछ मसाइल का शिकार है। आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे मौजूदा कपास को मैनेज करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बारिशों के बाद कपास बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, अगेती कपास भी बहुत मुतासिर हुई और मौसमी कपास भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। हमेशा जो फसल किसी मौसमी हालात की वजह से मुतासिर होती है तो उसके बाद वो रूटीन में उसको चलाना आसान नहीं होता। उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान चाहिए होता, क्योंकि उन मौसमी हालात की वजह से वो स्ट्रेस का शिकार हो चुकी होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो स्ट्रेस ले चुकी होती है। उसका जड़ का निज़ाम, पत्तों का निज़ाम, फल का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका होता है। इस वक्त हमारी कपास की भी यही हालत है। कपास बारिशों की वजह से पिछले कोई 1.5 महीना बिल्कुल फल नहीं ले सकी। जैसे वो फल लेती थी, बारिशें होती थीं, फल का केरा हो जाता था, पत्ते डैमेज हो गए, पौधे का कद ज़्यादा बड़ा हो गया। पेस्ट प्रेशर ज़ाहिर है इजाफा होगा, जब पौधे का कद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो पेस्ट प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी पेस्ट का अटैक ज़्यादा हो जाएगा। इस वक्त कपास को जो सबसे ज़्यादा पेस्ट का प्रॉब्लम है या जो पेस्ट सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है या कर सकता है, उनमें सरे फहरिस्त गुलाबी सुंडी है। दूसरे नंबर पे थ्रिप्स, तीसरे नंबर पे सब्ज तेला और सफ़ेद मक्खी। स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ पेस्ट मैनेजमेंट पे गुफ्तगू करेंगे कि गुलाबी सुंडी यानी कि अब नया फल ले रही है। अमूमन शुरू से हम जानते हैं कि सितंबर फल का महीना है कपास के लिए, तो इस फल को, क्योंकि पहला फल हमारा तकरीबन 2 महीने ज़ाये हो चुके हैं, काफ़ी नुकसान हो चुका, तो जो बाकी वक्त हमारे पास है इसमें जो फल है उसको महफूज किया जाए। गुलाबी सुंडी क्योंकि फल को अफेक्ट करती है और बहुत ख़तरनाक किस्म की सुंडी है, बड़ी मुश्किल से इसका तदारुक किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गुलाबी सुंडी। गुलाबी सुंडी, अब मौसम जिस तरह का है, मरतूब है यानी नमी है, दर्जा हरारत कम है, तो ये गुलाबी सुंडी के परवाने के आने का मौसम है। इस मौसम में हैचिंग करता है, अंडे देता है गुलाबी सुंडी का परवाना। इसका तदारुक कैसे करेंगे? इस वक्त मार्केट में काफ़ी सारे जहर मौजूद हैं, लेकिन जो जहर सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट्स दे हम उनकी तरफ जाएंगे। एक कम्बिनेशन मार्केट में मौजूद है, पुराना कम्बिनेशन है, इफ़ेक्टिव है, हमेशा से इफ़ेक्टिव था, अब भी इफ़ेक्टिव है। वो है ट्राईएज़ोफास प्लस डेल्टामेथ्रिन। ये मार्केट में कम्बिनेशन में मुयस्सर है। इसको आप लें, 500 से 600 ml पर एकड़। कोशिश करें 60 लीटर पानी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 80 लीटर पानी। ये बड़ी अहम चीज़ है। जब हम सुंडी की मैनेजमेंट करते हैं किसी भी फसल में, तो उसमें हाई वैल्यू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होना ज़रूरी है, यानी जहर की मिकदार ज़्यादा, पानी की मिकदार कम। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए 60 लीटर पर एकड़ पानी और 500 से 600 ml ट्राईएज़ोफास प्लस डेल्टामेथ्रिन का कम्बिनेशन। एक दूसरा कम्बिनेशन है ट्राईएज़ोफास प्लस लेमडासाइलोथ्रीन। ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है गुलाबी सुंडी पे। एक नया जहर है, नया तो खैर नहीं है लेकिन काफ़ी महंगा जहर है, स्पेंटोरैम। ये भी 120 से 140 ml पर एकड़ गुलाबी सुंडी के लिए अच्छा तरीक़ा है। 3 कम्बिनेशन आपको बताए, ये सबसे बेहतरीन कम्बिनेशन है गुलाबी सुंडी के लिए।
ये मैनेजमेंट प्लान है। कोशिश करें हर हफ्ते इनमें से किसी एक का स्प्रे करें, बदल कर करेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई एक कम्बिनेशन मुतवातिर 2 स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एक छुपा हुआ दुश्मन कपास का, थ्रिप्स। थ्रिप्स के लिए अच्छी मैनेजमेंट शुरू दिन से करनी चाहिए। इस वक्त जो पहले हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते। इस वक्त जो थ्रिप्स के लिए अच्छी मैनेजमेंट प्लान में हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरफिनापायर, स्पेंटोरैम, इसके अलावा स्पेंटोरैम प्लस क्लोरफिनापायर का कम्बिनेशन। इसके अलावा एक कंपनी, अमूमन मैं कंपनियों के नाम नहीं लेता क्योंकि मेरा मकसद किसानों की मदद करना है, किसी कंपनी की तशहीर करना नहीं है, लेकिन एक जहर है, सॉल्विगो के नाम से आता है। ये मुझे इसलिए ज़ाती तौर पे पसंद है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और ये बैक वक्त 2 पेस्ट पे कंट्रोल देता है, एक थ्रिप्स और एक सब्ज़ तेला। मार्केट में और भी जहर हैं, लेकिन क्योंकि हम गुलाबी सुंडी की मैनेजमेंट के लिए ज़रा सख्त जहर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थ्रिप्स के लिए कोई मज़ीद सख्त जहर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। वैसे ट्राईएज़ोफास भी थ्रिप्स का बेहतरीन इलाज है। जिस वक्त आप ट्राईएज़ोफास का कम्बिनेशन कर रहे हों तो थ्रिप्स की इजाफी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस करें तो आपको मैं 3-4 जहरें बता चुका हूँ। अब आते हैं सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी के लिए इस वक्त सबसे सस्ता और बेहतरीन जो पेस्टिसाइड है वो डायाफेंथुरान है। डायाफेंथुरान इस मौसम में कपाह को बहुत कम स्ट्रेस देता है और सस्ता भी है। 200 ml डायाफेंथुरान हर हफ्ते अगर स्प्रे करेंगे तो सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी पे बेहतरीन कंट्रोल मिलेगा। किसी भी सुंडी की कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हुए या डायाफेंथुरान ख़ास तौर पर, ये ज़्यादा लेट स्प्रे मत करें कि आप स्प्रे करें और उसके बाद पत्तों पे शबनम आ जाए। इसका ख्याल रखें, ये एहतियात करें कि जब ये स्प्रे के बाद थोड़ी देर बाद अगर पत्तों पे शबनम आ जाएगी तो आपके कपास के पत्तों पे लाल निशान बन जाएंगे। इसे केमिकल बर्निंग कहते हैं, केमिकल स्ट्रेस कहते हैं। अगर आपको 2 घंटे से 3 घंटे वक्फा आ जाएगा स्प्रे और शबनम पड़ने में, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। आजकल मौसम ठंडा है, आप दोपहर के बाद स्प्रे कर सकते हैं और शाम से पहले स्प्रे मुकम्मल कर लें ताकि उसे 3 घंटे वक्फा मिल जाए अगर रात को शबनम या औस पड़ती है। आपको पेस्ट मैनेजमेंट प्लान बताया। अब आते हैं फर्टिलाइज़र प्लान की तरफ। जिन दोस्तों ने आगे गंदम काश्त करनी वो अपनी खादें 15 सितंबर तक मुकम्मल कर लें, क्योंकि 15 सितंबर में चंद दिन रह गए हैं। तो उसके लिए जो बेहतरीन चीज़ इस वक्त आप कपास को दे सकते हैं वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे कैन गमारा भी कहते हैं। 1.5 से 2 बैग कैन गमारा दे के आप फर्टिलाइज़र बंद कर दें। इसके बाद मज़ीद फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं। इससे आपका टेंडा सेहतमंद होगा, बिनोले का वज़न बढ़ेगा और कपास को जो न्यूट्रेंट नाइट्रोजन या नाइट्रेट की शक्ल में ज़रूरत हैं वो मुकम्मल तौर पे पूरे हो जाएंगे। जो दोस्त गंदम काश्त नहीं करना चाहते और अपनी कपास को आगे लेकर जाना चाहते हैं वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल यूरिया की शक्ल में भी कर सकते हैं। यूरिया दें, 30 सितंबर तक यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पूरा सितंबर कपास बढ़ोतरी करती रहे, नया फल लेती रहे। और वो नया फल, क्योंकि हमारे पास आगे टाइम है, हमने जो फसल भी काश्त करनी है वो जनवरी के बाद करनी है, तो एक लंबा पीरियड हमें मुयस्सर है, तो हम 30 सितंबर तक इसको यूरिया दे सकते हैं। सवाल ये है कि कितनी यूरिया। अगर आपने पहले यूरिया का इस्तेमाल कर चुके हैं, दे चुके हैं, तो
15 दिन के वक्फे से 1 बैग यूरिया, यानी कि अगर आप कल यानी कि 13 तारीख को 1 बैग यूरिया देते हैं तो 15 दिन बाद यानी कि 28 सितंबर को फिर 1 बैग यूरिया देते हैं उसको, और फिर अपनी खाद मुकम्मल कर लें। अगर 15 तारीख को 1 बैग यूरिया देते हैं तो 30 सितंबर को 1 बैग यूरिया मज़ीद दे के अपनी खाद मुकम्मल कर लें। जिनकी कपास की बढ़ोतरी बेहतरीन अंदाज में हो रही है वो अब आधा बैग यूरिया दें और 30 सितंबर को 1 बैग यूरिया दे के अपनी खाद मुकम्मल कर लें। इसके बाद आते हैं कि जो दोस्त इसके बाद गंदम काश्त करना चाह रहे हैं तो उनकी कपास को जल्दी मैच्योर होना चाहिए। आपके इल्म में इजाफा करता हूँ, एक गुड्डी जब ज़ाहिर होती है तो उसे 50 से 55 दिन लगते हैं खिलने के लिए, जिसे हम कहते हैं सांगली खिल गई है, फुट्टी बन गई है। 50 से 55 दिन, जिस तरह का मौसम आजकल है, अगर इससे दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएगा तो ये गुड्डी बनने से खिलने तक का अमल 65 से 75 दिन हो जाता है। जितनी सर्दी में इजाफा, ये दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएगा, ये फल मैच्योरिटी में ज़्यादा वक्त लेगा। इस वक्त को किसी हद तक कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? मार्केट में एक प्रोडक्ट है, फाइटोफिक्स के नाम से आता है, स्टैटिक कंपनी का है, ये सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट की तरफ से है। इसका एक प्रोडक्ट है फाइटोफिक्स। फाइटोफिक्स लें 100 ml। जिस वक्त आप चाहते हैं कि आपके पास मज़ीद बढ़ोतरी ना करे और अपने फल को मैच्योर करे, उस स्टेज पर 100 ml फाइटोफिक्स, 1 किलो पोटाशियम नाइट्रेट, मार्केट में अमूमन पोटाशियम सल्फेट मैसर होती है, पोटाशियम नाइट्रेट एक अलग न्यूट्रेंट है, ये पोटाश की एक शक्ल है जिसे हमारी ज़बान में कलमी शोरा कहते हैं। 1 किलो पोटाशियम नाइट्रेट और 100 ml फाइटोफिक्स का स्प्रे कर दें। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए यही कम्बिनेशन 10 से 15 दिन बाद रिपीट कर दें। उससे एक तो टेंडे में बिनोले का वज़न बढ़ेगा, फुट्टी का वज़न बढ़ेगा, गुड्डी से खिलने तक का जो दरमियानी वक्फा है, ये जो मैच्योरिटी टाइम है, ये कम होगा। आजकल के मौसम जिस तरह है, इसमें 55 दिन लेगी तो ये स्प्रे करने से ये 45 से 48 दिन लेगी। अगर मौसम आगे ठंडा होगा, जिस वक्त 75 दिन ये लेती है, तो ये 60 से 65 दिन देगी। इससे ये आसानी पैदा हो जाएगी कि आप कपास की चुनाई मुकम्मल करके बर वक्त गंदम काश्त कर सकते हैं। कपास का रेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अपनी कपास से दिल बर्दाश्ता ना हो, आखिरी स्टेजेस पर है, थोड़ा ख़र्चा और कर लें तो इंशाल्लाह आपको इतनी पैदावार दे जाएगी कि बारिश की वजह से जो खसारा है किसी न किसी हद तक वो कंपनसेट हो जाएगा। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।